नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा, इससे पूर्व हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और उसके बाद संबंध बोधक पद का भी परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। आज हम समुच्चय बोधक पद का परिचय प्राप्त करेंगे। समुच्चय धन बोधक दो शब्दों से मिलकर के शब्द का निर्माण हुआ है। आप सभी को पता है समुच्चय का जो अर्थ आता है वो होता है एक समूह जिसमें जुड़ाव हो, जो जुड़ा हुआ हो, जो जिसमें गठबंधन हो, जिसमें बंधन हो, जो एक समूह का आभास देता है, ग्रुप का आभास देता है, वो शब्द हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगर शब्द के शीर्षक पर ही दृष्टिपात कर लें तो हमें बहुत जो है बात स्पष्ट हो जाती है कि हम क्या करने वाले हैं और हमें क्या करना है, क्या समझना है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। इसकी परिभाषा देखिए। वे शब्द या शब्दांश जो दो शब्दों, ध्यान दीजिए, शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या क्या चीज़ है? दो शब्द, दो पदबंध भी हो सकते हैं, दो वाक्य भी, इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिनका क्षय नहीं होता, जो हर परिस्थिति में एक जैसे होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके भेद या फिर प्रकार जिसे कहेंगे वो दो होते हैं। ये देखिए, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मीन्स समान, और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण तो दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो दो समान स्तरों वाले वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब दो जो समान स्तर के वाक्य हैं उनको जोड़ने वाले या वाक्यांशों को जो जोड़ने वाले होते हैं उनको हम कहेंगे समानाधिकरण। और व्यधिकरण जो होते हैं वो इसके बाद हम देखते हैं। पहले समानाधिकरण को एक बार स्पष्ट कर लें हम। देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो दो समान स्तर वाले वाक्यों या वाक्यांशों, वाक्य भी हो सकते हैं और वाक्यांश भी, को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चार भेद हैं इनमें। योजक है, और, तथा, एवं। जैसे राम और श्याम, यहाँ और वहाँ, तुम यह कर लो तथा वह भी कर लो, मैं वहाँ गया था एवं मेरे साथ राधा भी गई थी, तो ये हो गए योजक। विरोध दर्शक जैसे कि लेकिन, पर, किंतु, परंतु, मगर। जैसे मैं वहाँ गया था परंतु वह मुझे वहाँ नहीं मिला, मतलब विरोध है इसके अंदर। विकल्प जहाँ आपको अल्टरनेट मिलता है, जैसे या, चाहे, अथवा, अन्यथा। जैसे परीक्षा में आप देखते हैं एक प्रश्न और उसके अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दिया जाता है कि चाहे तो आप ये कर लें, चाहे आप वो कर लें। फिर चौथा समानाधिकरण होता है परिणाम दर्शक, कि कोई कार्य किया था इसलिए उसका ये परिणाम हुआ। समझ में आ गया है? जैसे इसमें इसलिए, नहीं तो, अतः, अन्यथा। तुम यहाँ आए इसलिए मैं तुम्हें यह वस्तु दे रहा हूँ, तुम यहाँ नहीं आते तो मैं यह कर देता। मतलब परिणाम का भाव जहाँ होता है तो वो हो जाएगा परिणाम दर्शक। अब इसके बाद आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक प्रकार तो हमने देखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक और उसके अंतर्गत उसके चार उपभाग हमने देख लिए। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये देखिए, वे समुच्चय बोधक जो मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब मुख्य वाक्य को आश्रित, जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, जिनमें एक अंश मुख्य और दूसरा गौण होता है। एक अंश क्या होता है? मुख्य होता है, और उसी पे जो दूसरी बात है वो निर्भर करती है। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके भी चार भेद हैं। हेतु बोधक, मतलब हेतु का तात्पर्य होता है कारण, जिसमें कारण हो, चूंकि, इसलिए, इस कारण, क्योंकि, इनमें कोई ना कोई कारण छुपा होता है। फिर है संकेत बोधक, जिसमें हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें। यदि तुम यहाँ आए
तो ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। जैसे यद्यपि वह यहाँ आया था, यद्यपि उसने कार्य पूरा नहीं किया, अर्थात आदि सब किस में आ जाएंगे, तथापि। ये सब आ जाएंगे आपके संकेत बोधक में। फिर आएगा स्वरूप बोधक। मानो, मानो कि वह कार्य आज पूर्ण हो गया, यानी इसका तात्पर्य यह था, यानी कि ऐसे हम जो बोलते हैं, अर्थात जैसे हम कविता पढ़ते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं अर्थात से। चतुर्थ है इसमें उद्देश्य बोधक, जहाँ आपका उद्देश्य छिपा हो, ताकि, इसलिए, जिससे कि तुम यहाँ आ जाओ ताकि तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए। उद्देश्य उसमें है कार्य की पूर्णता के लिए, इसलिए भी और जिससे कि। इसलिए देखा आपने हेतु बोधक में कुछ कुछ उससे मिलता है। तो इस प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं दो प्रकार के हो गए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे बेटा, एक बार ध्यान दीजिए। जैसे राम और श्याम आए हैं। परीक्षा में जब आपसे पूछा जाता है कि इस पद का परिचय देना है जो रेखा से अंकित है, रेखांकित है, उस पद का परिचय देना है, तो सिर्फ आपको भेद बताना होता है, योजित शब्द या वाक्य, अर्थात जिनके द्वारा वह जुड़ा है। तो सबसे पहला तो हम भेद बता देंगे। जैसे राम और श्याम, आपको पता है, हमने पढ़ लिया है, ये हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और योजित शब्द या वाक्य हम बताएंगे, राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो राम और श्याम इन दो पदों को जोड़ रहा है। केवल ये दो ही चीज़ें इसमें स्पष्ट करनी है। संज्ञा सर्वनाम में जहाँ पाँच या 4 या 6 चीज़ें आपको स्पष्ट करनी थी, समुच्चय बोधक अव्यय में इतना नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप समुच्चय बोधक पद जो हैं उनका परिचय दे सकते हैं और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।